प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन आज शराब घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और सरकार पर शराब घोटाले के आरोपों को संरक्षण लगाने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लापरवाह रवैया अपना रही है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पूरब में जब एक बार ऑक्शन होने के बाद जो है उसमें इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड करने की जो परंपरा रही है वो तो पॉलिसी का मैटर है। पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी नहीं कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक होगी और कांग्रेस की पॉलिसी हमारे मुताबिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता उसमें होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें होनी चाहिए। हमने जेन्युइन जो इंक्रीज हो सकती थी वो करने की कोशिश की और उसके मुताबिक हमने हमारा रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कोविड के 2 वर्षों में प्रभावित हुआ है, वो इनको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात कहने का अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं ये जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके करें कि जिस भी एजेंसी से जांच करना चाहे जांच करें, लेकिन साथ साथ में अपनी सरकार के दौरान ये घोटाला हुआ है इसकी भी जांच हो। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नीलामी के दौरान सरकार को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कांक्षा चंबा में खासतौर से रिजर्व प्राइस से कम पर शराब ठेकों की नीलामी हुई है, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने आरोपों को खारिज किया। 2023-24 में उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई वो जिलावार जो धनराशि थी उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज़्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है।